नमस्कार, शिक्षक साथिया चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज पटना में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों की भारी उपस्थिति देखी गई। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने अब तक शिक्षकों का एकमात्र साथी चैनल शिक्षक साथिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी ही सब्सक्राइब कर अपने साथियों तक शेयर भी अवश्य कर दें, ताकि आप रह सकें हर खबर से अपडेट। तो साथियों, आज पटना में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आज एक महासम्मेलन हुआ, जिसमें शिक्षकों की भारी उपस्थिति रही। इस सम्मेलन में हालांकि सभी विभाग के कर्मचारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, लेकिन इसमें शिक्षकों की भी काफ़ी उपस्थिति देखी गई और इस मौके पर शिक्षक नेता भी उपस्थित रहे और सम्मेलन को उन्होंने संबोधित भी किया, जहां हजारों शिक्षक ने अपनी इस सम्मेलन में उपस्थिति दिखाई और शिक्षकों ने भी अपनी ताकत दिखाई, जिसमें सभी ने एनडीए सरकार से जल्द पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग दोहराई। अन्यथा उन्होंने चुनाव में इसका जोरदार विरोध करने की भी शपथ ली। आइए अब आगे हम आपको सुनाते हैं कि आखिर शिक्षक नेता ने क्या क्या कहा। इस बार झटका नहीं, पूरा का पूरा करंट देंगे और तब आप कहीं से सहने लायक नहीं बचेंगे। आपकी विदाई तय होगी। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे, लेकिन उसके पहले हम दिनकर के शब्दों में कहेंगे जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। बिहार के इस महारैली में पेंशन, पुरानी पेंशन के नायक राष्ट्रीय अध्यक्ष बंधु साहब, महासचिव बिहार के प्रभारी विक्रांत जी, प्रेम सागर जी एवं इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के तमाम नेतागण, उपस्थित शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारीगण, ध्वनि विस्तारक यंत्र को सुन रहे सज्जन वृंद, मैं तमाम साथियों को एनएमओपीएस बिहार की ओर से एवं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन अभिवादन करते हैं। साथियों, यह लड़ाई बिहार में नहीं पूरे देश में लड़ाई है और सब शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी साथी जानते हैं कि पुरानी पेंशन की जो लड़ाई है वो हमारे सेवानिवृत्ति उपरांत अपने जीवन यापन को बेहतर और सुरक्षित तरीकों से जीने के लिए अहम मुद्दे हैं। इससे हम सब परिचित हैं और यह लड़ाई एक व्यवस्था परिवर्तन की भी है। जो हमारे यहाँ साथी आए हुए हैं वह सेनापति है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई को और धार देने की जरूरत है, इस लड़ाई को सशक्त करने की जरूरत है, इस लड़ाई को मजबूत करने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को यहाँ ही नहीं, जो हमारे राष्ट्रीय नेता जो है एनएमओपीएस के, जो दिल्ली में घोषणा करने जा रही आंदोलन का, वो हमारे बीच है। आगे की बात हम उनसे सुनेंगे, लेकिन बिहार के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं, बिहार के साथियों से मुझे सीख लेनी पड़ेगी उन राज्यों से जहां एनडीए की सरकार नहीं रही, वहां पुरानी पेंशन लागू हुआ। चाहे हिमाचल का सवाल हो, चाहे उत्तराखंड का सवाल हो, राजस्थान का सवाल हो, वहां पुरानी पेंशन लागू हुआ और झारखंड का सवाल हो। इसलिए बिहार में आगामी 2025 जो है, बिहार में नई सरकार की गठन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और सरकार को चेताना चाहता हूं कि आप समय रहते बिहार में पुरानी पेंशन लागू करें, अन्यथा आपकी हाल भी शिक्षक कर्मचारी वही करेगा कि बिहार से बाहर निकालेगा, नई सरकार बना के पुरानी पेंशन का अपना हक लेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद, जय पुरानी पेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो इस सभा से दूर बैठा है, मंच पर आसीन राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट पुरानी पेंशन के पेंशन पुरुष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनबंधु जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय वरुण पांडे जी,
मंच पर उपस्थित विभिन्न प्रदेशों के सम्मानित अध्यक्ष, महासचिव एवं कमेटी के सभी माननीय सदस्यगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई एवं बहनों, आज बहुत हर्ष की बात है कि पूरे बिहार में पुरानी पेंशन लागू करो का नारा देकर कर्मचारियों और शिक्षकों अधिकारियों में एक आग जोश जुनून लग चुका है। साथियों, समय का अभाव है। हमारे सम्मानित अधिकारी, कर्मचारी और हमारे संघ के सभी बड़े साथीगण अभी बाकी है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि एक नेता, मंत्री, एक विधायक, जनप्रतिनिधि यदि एक दिन के लिए चुना जाता है तो उसे पुरानी पेंशन का सुविधा दिया जाता है। और यदि हम पूरे जीवन के लिए कार्य करते हैं तो आखिर हमें यह पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू होनी चाहिए। हम सरकार को ये ऐलान करना चाहते हैं कि यदि पुरानी पेंशन लागू नहीं करेंगे तो हम आपकी गद्दी को हिला देंगे। तो साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात का दिल में है। जय हिंद, जय भारत।